250 से ज्यादा रन किए और 17 छक्के इसने लगाए के बाद जूनियर लीग आ गई। इसको बुला लिया गया, लेकिन बुलाने के बाद जब बिल्कुल टूर्नामेंट स्टार्ट होने लगा था तो इसको ओवरेज कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यारी यारों के संग और क्रिकेट क्रिकेट यारी के संग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 प्लेयर्स इंटरनेशनल टीम के उनको कॉल कर लिया है और कैंप लगने जा रहा है 2 तारीख से। 2 से 4 तक ये कैंप कंडक्ट किया जाएगा और 10 तारीख को ये 6 टॉप प्लेयर्स अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज के लिए। उन 6 में से एक प्लेयर का जिक्र करेंगे आज, जिसने बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरे पाकिस्तान को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जहांदाद खान की, जो कि ऐसा लगता है उनका माइंडसेट, इस कमाल का माइंडसेट, एक क्रिकेटिंग माइंडसेट, एक ऐसे फास्ट बॉलर का माइंडसेट कि लगता यह है कि वो काफी जमानों से इंटरनेशनल सीन पे मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी क्रिकेट के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह बैट्समैनों को उन्होंने डिसीव किया अपने स्लोअर वन से और लाइन लेंथ वेरिएशन से, वो विजिबल थी और उसने इंप्रेस किया पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को और उनकी सिलेक्शन पे हम उनको बेपनाह मुबारकबाद देते हैं। आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो पर्दा स्क्रीन के पीछे रह के, जिन्होंने जहांदाद खान की क्रिकेट कैरियर को नुक्ता अरूज में पहुंचाने में बहुत ही कलीदी रोल प्ले किया। मैं बात कर रहा हूं पूरे पाकिस्तान में जाने माने हुए और इंटरनेशनल लेवल पे एक कमाल के मुबस्सिर, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम चैनल्स उनको अपने प्रोग्राम्स में दावत देते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। और इसके अलावा हेड हैं वो स्टार ICCA एकेडमी के और बिग ब्रदर हैं, जहांदाद खान के मेंटोर हैं, कोच हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने भाई राजा मुबीन की बात कर रहा हूं। थैंक यू सो मच शाजी। बहुत शुक्रिया राजा साहब। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप कैसा फील कर रहे हैं? आपकी मेहनत रंग लाई और आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट, आपका भाई, आपका दोस्त इस वक्त पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर चुका है और 10 तारीख को वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, सबसे पहले मैं यहाँ पे अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता फरमाई मुझे, जहांदाद को, स्टार ICCA को, उनकी फैमिली को, हमारी फैमिली को, सबको। ये अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा खास जो है वो करम है। शानदार सक्सेस स्टोरी है, इसको हम जानना चाहेंगे अपने नाजरीन के लिए। तो बेसिकली शायद ये चीज़ ज़रूरी इसलिए भी है कि एक तो जो हमें यंगस्टर्स देख रहे हैं और पाकिस्तान की जो क्रिकेट में माशाल्लाह काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं और सबका जो ख्वाब है वो पाकिस्तान खेलने का है। और अल्लाह ताला की ज़ात जितने भी टैलेंटेड माशाल्लाह प्लेयर्स हमें देख रहे हैं, सबको कामयाबी अता फरमाए, कामरानी अता फरमाए इस फील्ड में। शायद बेसिकली जहांदाद का जो क्रिकेटिंग जो सफ़र था, जो जर्नी था, वो स्टार्ट हुआ था 2016, 15-16 के दरमियान ना। उस वक्त जहांदाद बड़ी यंग एज में, मतलब बहुत छोटी एज में उसने माशाल्लाह ज्वाइन किया स्टार ICCA को। अल्हम्दुलिल्लाह मकसद था इस एकेडमी की बुनियाद का, उसके करीब था, उसमें था स्टार्स इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब एंड एकेडमी, कि यहाँ से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हम स्टार्स प्रोड्यूस करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, मालिक का करम है कि आज एक इंटरनेशनल स्टार पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस हुआ है और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की। और मैं अपने वालिद साहब का स्पेशली क्रेडिट दूंगा इस चीज़, क्योंकि उनकी सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मुझे बताइए, जहांदाद खान का फैमिली बैकग्राउंड, ये कहाँ से आए और इनकी स्टोरी कैसे शुरू हुई जो आपकी सरपरस्ती में वो आगे बढ़ते चले? जब जहांदाद आया खेलने के लिए और उसका जो जर्नी स्टार्ट हुआ, उसमें जो 2-3 चीजें मैंने देखी, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था, स्पेशली उसके माँ बाप का जिक्र करूंगा, उनकी फैमिली का जिक्र करता हूँ कि बड़े ही जो है वो उनका सपोर्टिव रोल रहा जहांदाद की क्रिकेट में। उन्होंने कभी इसको खेलने से मना नहीं किया, हालांकि स्ट्रगल कर रहे थे उनकी जो फैमिली थी वो भी इस चीज में फाइनेंशियली, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको खेलने दिया। मैं उसके वालिद साहब को स्पेशली अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पे, आलम खान साहब को मुबारक भी। हुआ ये कि जहांदाद को जब मैंने पहले देखा तो वो एक अच्छा फास्ट बॉलर था और नेचुरली वो टेप बॉल क्रिकेट से आया था और वहाँ पे अपने इलाके में खेलता था, लेकिन यंग एज में 14-15 साल की उम्र में जब वो आया तो उसमें मुझे एक चीज बड़ी डिफरेंट नजर आई उसकी बॉलिंग में, वो थी उसकी वेरिएशन।
उसकी बैक ऑफ दी हैंड डिलीवरी, और वो अपनी उस यंग एज से करता आ रहा था। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि जो आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट से जोड़ते हैं। नजर आता है कि उसमें जो आपका जो ज्यादा पोटेंशियल है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए या रेड बॉल क्रिकेट के लिए है। फिर साथ में जो मुझे उसकी चीज नजर आई कि जो उसके छक्के मारने की एबिलिटी थी वो नेचुरल थी। तो ये दो ऐसी चीजें मुझे नजर आई कि जो आने वाले टाइम में जो T20 क्रिकेट है स्पेशली और व्हाइट बॉल क्रिकेट है, उसके लिए मुझे लगा कि ये बहुत इफेक्टिव मॉडर्न डे क्रिकेट में हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो प्रिपरेशन थी वो स्टार्ट की, और स्टार्ट में इसकी जो है वो बड़ी अच्छा उसका बॉलिंग स्टाइल था, उसमें फिर इसकी स्विंग पे काम किया दोनों तरफ। माशाल्लाह ये 14-15 साल की उम्र से इसकी जो रिस्ट है वो आउट स्विंग इन स्विंग दोनों तरफ इसकी जो रिस्ट है उस पे काम किया, वो इसकी बिल्ड हो गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेंटली ग्रूम होता गया। इसने मेहनत नहीं छोड़ी, अंडर 16 में ये सिलेक्ट हुआ, और इसने जो है वो 2-3 मैचेस में कोई विकेट नहीं ली। उसके बाद से जब ये दोबारा अंडर 19 तक पहुंचने का सफर था तो 2-2.5 साल इसको अंडर 19 जो क्रिकेट है वो नहीं मिली, और तीसरे साल लकीली जो है इसको वो क्रिकेट मिली। हालांकि 2 साल जो इसको नहीं मिली उसमें भी ये उन तमाम प्लेयर से बहुत अच्छा था मेरे ख्याल से जो खेल रहे थे। लेकिन उस वक्त जो लोग थे वो शायद ये समझते थे कि मैं बात करता हूँ तो अपने प्लेयर होने की वजह से बात करता हूँ कि ये मेरा प्लेयर है और मैं इसकी तब सपोर्ट करता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन चूंकि मैं उसकी जो कुदरती जो उसकी जो सलाहियतें थी अल्लाह ताला की तरफ से अता करता, मैं उनको काफी करीब से देख रहा था काफी टाइम से। तो मेरी नजर में वो उसमें इतना पोटेंशियल था कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है। और उसके वक्त अंडर 19 क्रिकेट मिली, आखिरी साल एक ही साल क्रिकेट था जिसमें ये सिलेक्ट हुआ, और उसमें भी जो है वो उसको 1-2 माह मिले जिसमें ये एवरेज होते होते बच गया, और इसको 1 साल मिल गया क्रिकेट में अंडर 19 में, और इसने उस साल 26 विकेटें हासिल की शादी, और नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप में, और 250 से ज्यादा रन किए, और 17 छक्के इसने लगाए उस अंडर 19 क्रिकेट में नेशनल चैंपियनशिप में। और नादरन की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए 9वें नंबर पर आके इसने 50 रन भी स्कोर किया, जिसमें इसने हुनैन शाह और माशाल्लाह बड़ी अच्छी इसने स्ट्रोक्स खेले। तो उसमें इसने अपनी जो एंट्री थी नेशनल चैंपियनशिप में कर दी थी कि जानदाद खान एक ऐसा ऑलराउंडर जो है वो आ रहा है इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो पाकिस्तान को बड़े अच्छे से सर्व करेगा। वो उसकी मेरे ख्याल से ऐसी परफॉर्मेंस थी कि सब ने देखी। के हवाले से अगर कोई वाकया कोई इस तरह की चीज मौजूद है जिसमें नए जो बच्चे हैं वो सीख सकें कि हिम्मत नहीं हारनी, हार्ड वर्क क्या चीज होती है। जिन दिनों में जानदाद ने खेलना शुरू किया और पहले 2-3 साल स्पेशली उतने टफ थे उसकी लाइफ में, क्रिकेट के जो क्रिकेटिंग करियर है कि उसमें उसके लिए आना जाना उसकी ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा इशू था, और बड़ा इसने जो है वो ट्रैवल करता था, लोकल ट्रांसपोर्ट पे आया करता था, जाया करता था। लेकिन सुबह से लेके शाम तक ये पूरा दिन ग्राउंड में अपनी मेहनत करता था। जो भी इसको प्लान दिया रहता था कि आपने ये काम करना है, टारगेट बॉलिंग करनी है आपने, या मतलब जो भी इसको प्लान दिया जाता था उस पर ये पूरा जो है ना वो अमल करता था। और अगर मैं स्ट्रगल की बात करूं शायद तो अंडर 19 क्रिकेट खेलने के दोबारा बाद भी, ये परफॉर्मेंस देने के बाद भी 2-3 साल ये किसी सिस्टम का ऐसा नहीं था। वो टाइम था बेसिकली जब इसको अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी इसका नाम नहीं आया। उस टाइम जब आप एक नेशनल लेवल पे परफॉर्म करके वापस आ चुके होते हैं और फिर आपको आगे जगह नहीं मिलती, तो वो टाइम मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ऐसा टाइम था कि जिसपे मैंने मेरे ख्याल से मेरे लिए मुश्किल टाइम इसलिए था कि पहले मैनेज करना आसान था जब जानदाद कुछ नहीं खेला था, लेकिन जब खेलने के बाद उसको अंडर 19 में परफॉर्मेंस के बाद का एक प्लेयर पहले क्रिकेट मिल नहीं रही होती तो एक डिफरेंट वे से आप उसको मैनेज करते हैं प्लेयर को। जब क्रिकेट मिलने के बाद आप परफॉर्मेंस देने के बाद आपकी सिलेक्शन नहीं होती, फिर प्लेयर को मैनेज करना जरा डिफिकल्ट होता है उसको, क्योंकि यंग एज में उनको समझाना, उनको बताना, उनको मोटिवेटेड रखना उस काम के लिए। तो मेरे ख्याल में वहां भी मैं इस चीज का गवाह हूँ कि जो भी मैंने इसे डिस्कस किया कि यार अंडर 19 की टीम चली गई है वर्ल्ड कप में, तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक की जात आपकी मेहनत का सिला आपको अता फरमाएंगे। आप अपनी मेहनत जारी रखें, और आप जितने भी ये लड़के खेल रहे हैं अगर आप फास्ट ट्रैक पे अपनी जो है वो मेहनत को डाल देंगे बजाय इसके जल्दी आप खेलने के, आप मेहनत करें, फास्ट ट्रैक पे जाके जो चीजें आपके पास नहीं है उनको लेके आए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इंशाल्लाह ताला आप जो है वो क्रिकेट खेल जाएंगे। फिर क्या हुआ कि अंडर 19 वर्ल्ड कप से ड्रॉप होने के बाद जूनियर लीग आ गई। जूनियर लीग में बड़ा एक ड्रामेटिक जो है वो सीन हुआ, इसको बुला लिया गया, लेकिन बुलाने के बाद जब बिल्कुल टूर्नामेंट स्टार्ट होने लगा था तो इसको अवरेज कर दिया गया और फिर इसको वापस भेज दिया गया। वो इससे भी बड़ा एक मुश्किल सिनेरियो था कि पूरी टीम जो है वो इसकी दोस्त यार सारे खेल रहे हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप हुआ, फिर जूनियर लीग से ये एवरेज हो गया।
अनफॉर्चुनेटली। तो मतलब ये कि एक मुश्किल टाइम जो है ना शरीफ 2-3 साल इसके ऊपर आया, तो उस मुश्किल टाइम में इसने हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी मेहनत करता रहा। मैंने कहा आप सिर्फ अपने आप को खेलते जाओ, मेहनत करते जाओ और गेम को एंजॉय करते जाओ, और जो चीजें आपको मिल रही हैं उस पर शुक्र अदा करो, जो नहीं मिल रही एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी माशाल्लाह। लेकिन ना करे कि बहुत ही करीबी कोई है जो किसी की फैमिली में डेथ होगी और मुझे ही नहीं याद पड़ता कि जांदाद ने एक दिन भी ग्राउंड से छुट्टी की होगी, और इसने जो है वो हमारी डांट भी सही, और इसने जो है वो मतलब हर तरह की जो आप कह सकते हैं कि मुश्किलात इसने क्रिकेट खेली है पूरी थ्रू आउट, और एक माशाल्लाह अच्छा इंसान है। और इसने हिम्मत नहीं आ रही उस टाइम पे, और उसके बाद क्या हुआ कि इसको कमबैक किया इसने सीनियर डिस्ट्रिक्ट में। सीनियर डिस्ट्रिक्ट में कम बैक किया, वहां से फिर फर्स्ट क्लास के लिए जाना था, तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट से भी 2 मैचेस खेलने के बाद उसको ड्रॉप कर दिया गया। ये लास्ट ईयर की आपको मैं बात बता, पिंडी में इसका नाम आ रहा था, तो फिर जब इसको मौका मिला पिंडी की तरफ से खेलने के लिए, तो 4 मैचेस के बाद जाके फर्स्ट क्लास के इसको 5वें मैच में चांस मिला। 2-3 मैचों में ये बाहर बैठा रहा, तो 5वें मैच में इसने जाके चांस मिला इसको, तो वहां पे जाके इसने एक मैच में 5 आउट कर दिए फर्स्ट क्लास के। उसके बाद से जो इसकी जो टॉप ग्रेड क्रिकेट है शाजी, उसका आगाज हो गया। उसके बाद से जांदाद ने अल्लाह का शुक्र मुड़ के पीछे नहीं देखा और किसी भी जगह ड्रॉप नहीं हुआ। फिर एचपीएल खेला, सारे मैचेस खेला, रेस्ट मिली तो पूछ के मिली, इसको बता के रेस्ट कराया गया। फिर उसके बाद जो है ये चला गया आपका नेशनल T20, उससे पहले वनडे क्रिकेट हो रही थी रीजन की, फिर नेशनल T20, फिर नेशनल T20 से खेलते खेलते PSL के लिए पिक हो गया। तो लाहौर कलंदर ने इसको जिस तरीके से यूटिलाइज किया, जिन्होंने इमर्जिंग टैलेंट को पिक किया, हालांकि इतनी बड़ी परफॉर्मेंस इससे पहले नहीं थी जांदाद की, लेकिन उन्होंने इसको पिक किया और 9 के 9 मैच इमर्जिंग कैटेगरी में जांदाद को दिए और फुल सपोर्ट के साथ। और इतना मैं मतलब देखें, मेरी डिस्कशन रहती थी ड्यूरिंग द PSL, जांदाद कहता था कि मुझे जो मेरी मैनेजमेंट है वो ये कहती है कि आप बस जाओ और खेलो, आपने ये परेशान नहीं होना कि आप परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बस आपने जो है ना अपना कॉन्फिडेंस ऊपर रखना है और जो भी आपको आता है आपने करना है। तो उसमें मेरे ख्याल से फिर इसकी जो इनिंग्स थी अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जहाँ पे जो है वो एक प्रमोट किया गया अप दी ऑर्डर जांदाद को, एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे उनको यूटिलाइज किया गया और जाके इन्होंने 45 रन कर दिए 17 बॉल्स पे। तो आई थिंक सो दैट वाज द जो है ना वो टर्निंग पॉइंट इसके कैरियर का, वो टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ से पे जांदाद का सफर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ शुरू हो गया। और उसके बाद माशाल्लाह फिर जो है वो अभी पाकिस्तान शाहीन्स खेला, वहां पे ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां भी टॉप विकेट टेकर था, 15 आउट किए। फिर चैंपियंस कप में आया, चैंपियन कप में भी सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। ऐड करता हूँ शाजी कि जांदाद खान वो लड़का है कि जिसने क्रिकेट ग्राउंड में कोई भी उसको रोल दिया गया है, कोई भी काम दिया गया है, जब वो खेल रहा था, अगर पिच तैयार करने की बारी आती थी तो सबसे पहले झाड़ू लेके ये पिच पे खड़ा होता था कि मैंने पिच तैयार करनी है। रोल ये 3-3, 4-4 घंटे अकेले पिच को रोल किया करता था और अकेले जो ऐसे सारी पिच तैयार करनी नेट्स की। 8-9 साल में सबसे ज्यादा अगर पिच किसी ने तैयार की है हमारी अकेडमी तो और पाकिस्तान शाहीन खेलने के बाद भी जो है वो जांदाद ने आके हमेशा विकेट तैयार की है। PSL खेलने के बाद भी इसने अपने हाथ से जो है वो पूरी पिच तैयार की है यंगस्टर्स के सामने। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जांदाद खान को ऑस्ट्रेलिया के अंदर न सिर्फ चांस मिलेगा बल्कि जांदाद खान पाकिस्तान का स्टार तादेर लंबे टाइम के लिए अपने सीने पे सजाएगा और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और आपके लिए और स्टार ICCA के लिए फख्र का बायस बनता ही रहेगा। जांदाद खान, हमें तुमसे प्यार है और हम तुम्हारे लिए दुआगो हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट 24/7 को और क्रिकेट यारी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर भी करें इनकी वीडियोस को।